हेलो गाइस, प्रिंस क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मित्रों, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे थे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या हो चुका था आप सभी को पता है। सबसे पहले हमने कार्बन पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया है? कार्बन। कार्बन के बाद में हमने क्या पढ़ लिया है? कार्बन का क्लासिफिकेशन हो गया है। कार्बन क्लासिफिकेशन, ये कार्बन क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में मित्रों पढ़ रहे थे हम कार्बनिक कंपाउंड। क्या पढ़ रहे थे मित्रों? कार्बनिक कंपाउंड। यहां तक आपने नोट कर लिया होगा कि कार्बनिक कंपाउंड हमने दो भागों में बांटा था। एक भाग था आपका नॉन साइक्लिक। क्या पढ़ा था मित्रों? नॉन साइक्लिक कंपाउंड। और एक पढ़ रहे थे मित्रों हम साइक्लिक कंपाउंड। नॉन साइक्लिक कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड। उसमें हमने नॉन साइक्लिक कंपाउंड को दो भागों में बांट करके अध्ययन किया है मित्रों, सभी को पता है। एक सैचुरेटेड कंपाउंड और एक नॉन सैचुरेटेड कंपाउंड। यहां तक हमने याद अध्ययन किया है। आज मित्रों हम बात करेंगे साइक्लिक कंपाउंड की, सक्रिय यौगिक की बात करेंगे। तो नॉन साइक्लिक कंपाउंड जिसमें सैचुरेटेड, संतृप्त और असंतृप्त दोनों कंपाउंड का हम विस्तार से आगे अध्ययन किया है। यदि आप कोई विद्यार्थी नए जुड़े हो क्लास में तो आप यहां जाकर के देख सकते हैं। ठीक है मित्रों, यहां तक आप हो गया। अभी हम बात करेंगे साइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, इसको कितने भागों में बांटा गया है और इसको हम किस प्रकार से पढ़ेंगे। मित्रों, जब आपको पढ़ाई करते हुए बोरिंग लगे तो एक मेरी बात याद रखना, ये रख बुलंद हौसला मंजिल भी पाओगे, रख बुलंद हौसला मंजिल भी पाओगे, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। इसी लगन, इसी जोश के साथ में निरंतर पढ़ाई में जुड़े रहे और हमेशा मन में पॉजिटिव एनर्जी रखें, कभी भी डिमोटिवेशन नहीं रहे। क्योंकि हम भी जब भी तैयारी कर रहे थे तब बार बार डिमोटिवेशन होते थे, लेकिन मन में एक ही विचार आता था कि हमने जो भी टारगेट है वो तय ही कर लिया है, इसी को ही प्राप्त करना है, तो फिर इससे डर के जीना क्यों। तो फिर हम उस टारगेट के पीछे इतने लग गए कि हम लक्ष्य जो ध्यान में आया उसी लक्ष्य को प्राप्त किया। आगे हम बात करेंगे साइक्लिक कंपाउंड। तो आप भी निरंतर जुड़े रहे, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, कभी भी डिमोटिवेशन नहीं हो। यहां तक हो गया मित्रों। अब हम बात करते हैं आगे, आराम से पढ़े। तो मित्रों यहां हेडिंग डाले आप साइक्लिक कंपाउंड। और साइक्लिक कंपाउंड लिख करके इसको दो भागों में डिवाइड कर। साइक्लिक कंपाउंड को कितने भागों में डिवाइड करना है आपको? दो भागों में। एक होता है मित्रों होमोसाइक्लिक कंपाउंड और एक होता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड है इसको कहते हैं समसक्रिय यौगिक। क्या कहते हैं मित्रों? समसक्रिय यौगिक। और जो आगे वाला दूसरा है हेटेरोसाइक्लिक, इसको क्या कहते हैं मित्रों? विषम सक्रिय यौगिक। जानते हैं आप क्या कहते हैं? विषम सक्रिय यौगिक।
अब इनको आगे कितने भागों में मित्रों डिवाइड किया गया है? 2 भागों में। समसक्रिय वलय को 2 भागों में और विषम सक्रिय यौगिक है इसको भी कितने भागों में डिवाइड किया है? 2 भागों में। मित्रों आपकी सभी अच्छी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स और वी सभी क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। तो साइक्लिक कंपाउंड को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, सम सक्रिय और विषम सक्रिय। आगे हम बात करेंगे सम सक्रिय को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। साथ साथ में लिखते भी रहे और याद भी करते रहे। और विषम सक्रिय यौगिक को भी कितने भागों में डिवाइड किया गया मित्रों? 2 भाग। एक होता है एलिसाइक्लिक। क्या है मित्रों? एलिसाइक्लिक यौगिक। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखो, दूसरा जो भाग है उसको क्या कहते हैं? एरोमेटिक। एरोमेटिक इंग्लिश में भी क्या कहते हैं? एरोमेटिक। ध्यान रखें। ठीक, उसके बाद में विषम सक्रिय यौगिक या हेटेरोसाइक्लिक यौगिक, इसको भी कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। यहां इंग्लिश में लिख दो एलिसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा है एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड समझ में आ गया? हमने क्या कहा? साइक्लिक कंपाउंड है, कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक, सम सक्रिय और विषम सक्रिय। सम सक्रिय को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों, एक तो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। इसको भी कितने भागों में बांटा गया? एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। बात समझ में आ गई? ठीक। अब हम बात करेंगे सबसे पहले एलिसाइक्लिक यौगिक और उसके बाद में क्या बात करेंगे? एरोमेटिक यौगिक। अब एलिसाइक्लिक बात कर रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों में आपको ध्यान रखना है कि सेम है। इसमें विषम सक्रिय का मतलब कार्बन जो वलय है उसमें कोई कार्बन के अलावा दूसरा कंपाउंड भी क्या हो? जुड़ा हुआ, एटम जुड़ा हुआ, इतना ध्यान रखना। और एरोमेटिक पढ़ेंगे तो दोनों साथ में पढ़ लेंगे, सम सक्रिय और विषम सक्रिय। यहां तक बात समझ में आ गई? इसको नोट करें, आगे बढ़ रहे हैं। हो गया? मिटा दो। ठीक, तो मैं इतना विश्वास करूं कि आप तैयारी तो करते होंगे, एग्जाम नजदीक है और जो भी विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो भी अपनी गति को धीरे धीरे बढ़ा दीजिए, क्योंकि एग्जाम का टाइम बिल्कुल नजदीक आता जा रहा है। फर्स्ट ग्रेड की दोबारा भर्ती आ गई है, सेकंड ग्रेड की भी फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं, तो कम से कम आपको टाइम मिलेंगे 7 से 8 महीने तैयारी के टाइम मिलेंगे। तो उसमें आपको निरंतर रूप से पढ़ाई करनी है और आज से ही जुट जाना है, तो जाके लास्ट में आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और निरंतर आप क्लास से जुड़े रहे। अब मित्रों हेडिंग डालो एलिसाइक्लिक यौगिक। एलिसाइक्लिक यौगिक, एलिसाइक्लिक यौगिक, ये हेडिंग डाल। मित्रों एलिसाइक्लिक यौगिक होता क्या है वो देखो। एक तो ध्यान रखा, हमने आगे पढ़ा था जो नॉन साइक्लिक कंपाउंड है, असक्रिय यौगिक है, उसको 2 भागों में पढ़ा, संतृप्त और असंतृप्त। उसको हमने क्या कहा था? एक अन्य नाम कहा था एलिफेटिक। तो ये क्या एलिसाइक्लिक भी एक प्रकार का क्या है? एलिफेटिक यौगिक है। क्या है? एलिफेटिक यौगिक। अब ये एलिसाइक्ल है, एलिसाइक्लिक है, ये एलिफर से बना है। किससे बना है मित्रों? एलिफर से। एलिफर, ये जो एलिसाइक्लिक है ये कौन से शब्द से मिलकर बना है? एलिफर से बना। एलिफर का मतलब क्या होता है? लिपिड या वसा। क्या होता है मित्रों? लिपिड या वसा, मतलब ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिसके गुणधर्म वसीय यौगिक के समान हो या एलिफर यौगिक के समान हो,
उससे हम क्या कहेंगे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। पहले ये कहा जाता था कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड किसे कहते हैं, मतलब एलिफर, और एलिफर का मतलब क्या होता है, वसा, यानी जिसका गुण धर्म कैसा हो, वश्य यौगिक के समान हो, उससे हम क्या कहते थे, एलिसाइक्लिक कहते। लेकिन निरंतर आगे इसको और अध्ययन, गहराई से अध्ययन किया और इसका विस्तार से अध्ययन किया, तब पता चला कि एलिसाइक्लिक का मतलब यह नहीं है कि वश्य यौगिक के समान वो ही सब एलिसाइक्लिक है। तो फिर इसका अलग से अध्ययन किया गया और उसका हम एक एक करके पॉइंट लिखो। ऐसे सक्रिय यौगिक, ऐसे सक्रिय यौगिक, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड, ध्यान रखना हमने पहले नॉन साइक्लिक पढ़ रखा है, अब यह क्या कर रहे हैं, साइक्लिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, जिनके गुण एलिफेटिक यौगिक के समान। तो ऐसे सक्रिय यौगिक जिसके गुण धर्म क्या हो, एलिफेटिक यौगिक के समान हो, एलिफेटिक यौगिक के समान हो, उससे हम क्या कहेंगे, एलिसाइक्लिक। बात समझ में? ऐसे सक्रिय यौगिक जिसके गुण धर्म या गुण या प्रॉपर्टी एलिफेटिक यौगिक के समान। एलिफेटिक का मतलब हमने जो नॉन साइक्लिक पढ़ा उसके समान, ठीक। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, इसमें कार्बन श्रृंखला, इसमें कार्बन श्रृंखला सीधी रेखा में उपस्थित न होकर एक वलय के रूप में उपस्थित होती है। मेन पॉइंट ये है, क्या है मित्रों, ध्यान दो। हमने जैसे पढ़ा कि ये कोई यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है, ये नॉन साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड नहीं है। अब जब नॉन साइक्लिक कंपाउंड है, इसको हम क्या कहते हैं, एलिफेटिक है, एलिफेटिक। और इस 3 कार्बन श्रृंखला है, ये खुली श्रृंखला में, और इसको हम क्या करते हैं, एक वलय में बंद करते हैं। वलय में बंद कैसे, वो देखो, ये वलय में बंद हो, 3 कार्बन श्रृंखला है, तो हम क्या कहते हैं, एलिफेटिक है। लेकिन एलिफेटिक को हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया, वलय के रूप में डाल दिया। तो अब ये क्या हो गया, एलिसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। क्या हो गया मित्रों, एलिसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। बात समझ में आ गई? तो वही कहा है, ऐसे सक्रिय होगी साइक्लिक योगी, मतलब इसको हम कैसे दर्शाएं, ऐसे, ठीक। ऐसे साइक्लिक योगी या सक्रिय योगी जिनके गुणधर्म कैसा हो, एलिफेटिक योगी के समान। इसके गुणधर्म क्या, दोनों सेम। इसमें भी क्या है, सिंगल बॉन्ड है सभी में, इसमें भी क्या है, सिंगल बॉन्ड। इसमें कार्बन श्रृंखला सीधी रेखा में उपस्थित ना होकर के किसमें उपस्थित हो, एक वलय के रूप में उपस्थित हो, मतलब एक वलय बनाती है। तो एलिफेटिक के समान गुणधर्म है, आप जानते हो, ये सीधी रेखा में, ये क्या है, वलय के रूप में, और ये सीधी रेखा में उपस्थित न होकर के किसमें होगी, वलय के रूप में। इतनी बात समझ में? आगे देखो, अगला पॉइंट देखो। अगला पॉइंट आपका होगा यह संतृप्त या असंतृप्त प्रकार के हो सकते हैं। ध्यान दो मित्रों, हमने क्या पढ़ा कि ये संतृप्त या असंतृप्त प्रकार के
हो सकते हैं। देखो, जैसे ये आपके पास में 4 कार्बन की एक वलय है। अब इसमें डबल बॉन्ड आपको कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? संतृप्त। क्या है? संतृप्त। और इसके बाद में यहां मैं डबल बॉन्ड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? असंतृप्त। बात समझ में आ गई? तो ये संतृप्त या असंतृप्त प्रकार के हो सकते हैं, मतलब ये खुली श्रृंखला में है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, तो क्या है? संतृप्त है। और ये क्या है? असंतृप्त। इसमें भी आप डबल बॉन्ड कर सकते हो, ट्रिपल बॉन्ड भी कर सकते हो। ठीक, बात समझ में आ गई? आगे देखते, कितनी बात समझ में आपको आ गई? अगला जो पॉइंट है वो हमेशा ध्यान रखना, इस प्रकार के यौगिकों का नामकरण करते समय इस प्रकार के यौगिकों का नामकरण करते समय सर्वप्रथम साइक्लो शब्द जोड़ते हैं, बाकी नामकरण एलिफेटिक योगी के समान करते हैं। इस बात को ध्यान से समझो। देखो मित्रों, आप इन दोनों योगी का क्या करना है? नामकरण करना। क्या करना है मित्रों? नामकरण। कैसे करोगे? बोल। कार्बन सीधी श्रृंखला में है तो ये मैथ एथ प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, प्रोपेन। ये मित्रों क्या हो गया? प्रोपेनॉल। ठीक है, सीधी श्रृंखला में ऐसे ही नाम लिखते। अब याद देखो, कितनी कार्बन है? 3 कार्बन। समझ में आ रहा है कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन वाली श्रृंखला का हमें क्या करना है? इस वलय का हमें क्या करना? नामकरण। तो सर्वप्रथम क्या लिखेंगे? साइक्लो। क्या लिखेंगे मित्रों? साइक्लो। तो यहां दिखा, सर्वप्रथम नामकरण करने से पहले क्या लिखोगे? साइक्लो लिखो। क्या लिखोगे मित्रों? साइक्लो। लिख दिया। उसके बाद में वलय कितनी है? 1। उसमें कार्बन कितने? 3। और 3 कार्बन की वलय को हम क्या करें? प्रोपेन। तो यहां लिखोगे साइक्लो प्रोपेन। नाम सेम है, देखो नाम सेम, लेकिन ये सीधी श्रृंखला में है तो इसको कहेंगे एन प्रोपेन, और ये बंद वलय में है साइक्लो प्रोपेन। बात समझ में आ गई? इसके हमें उदाहरण देखने। क्या देखने हैं? उदाहरण। कुछ मैं उदाहरण यहां करवा रहा हूं, आपको समझ में आ जाए। जैसे 2 कार्बन वाला है, मैंने यहां लिख दिया 2 कार्बन, तो 2 कार्बन से कभी भी बंद वलय नहीं बने। 2 कार्बन से कभी भी बंद वलय नहीं। इसका मतलब साइक्लिक यौगिक होने के लिए कम से कम कार्बन कितना चाहिए? 3 कार्बन। तो ये 3 कार्बन की एक वलय है, ये 4 कार्बन की एक वलय है, 5 कार्बन की एक वलय है, अब ध्यान, यहां केवल सिंगल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। नाम कैसे लिखो? सभी में सबसे पहले साइक्लो लिखो, साइक्लो, साइक्लो और साइक्लो। अब देखो कार्बन कितने? 1 2 3, सिंगल बॉन्ड है तो सीधी रेखा में जब हम उपस्थित होते हैं उसे कहते हैं प्रोपेन। तो यहां भी क्या कहेंगे? साइक्लो प्रोपेन।
4 कार्बन है, मानो यहाँ एक जोड़ दिया आगे, कार्बन कितने हो गए मित्रों 4, तो क्या होता है ब्यूटेन, तो यहाँ क्या आ जाएगा ब्यूटेन, तो यहां भी क्या आ जाएगा ब्यूटेन, लेकिन वहां डबल बॉन्ड एक नहीं है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो ब्यूटीन, साइक्लो ब्यूटीन, और यहाँ क्या है 5 कार्बन की बल है तो पेंटेन, लेकिन 3 बॉन्ड है तो क्या कहेंगे पेंटाइन, तो साइक्लो पेंटाइन। ये बात समझ में आपको आ जानी चाहिए। तो यही मैंने लिखा इस प्रकार की यौगिक का नामकरण करते समय सर्वप्रथम साइक्लो शब्द जोड़ है, बाकी नामकरण है वो एलिफेटिक यौगिक के समान होगा। डबल सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आई। यहां तक मित्रों आपको समझ में आ गया हो तो इसको नोट करें, आगे हम बढ़ रहे। अब इसके बाद में अगली जो क्लास आपकी होगी वो होगी एरोमेटिक यौगिक। ठीक है मित्रों, अब हम बात करेंगे अगली क्लास के अंदर एरोमेटिक यौगिक। इतना आप रिवीजन करके आना। ठीक।